जवाब बाहर नहीं है, भ्रकुटी की सूक्ष्म थिरकन में छुपा है। यह वाक्य हमें भीतर की यात्रा के लिए झकझोरता है। यह बताता है कि जिन उत्तरों को हम दुनियावी किताबों के अंदर दूसरों के अनुभव में खोजते हैं, उसका असली स्रोत हमारे भीतर है, विशेषकर भ्रकुटी के मध्य की सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों में है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जब तक आप स्वयं अंदर नहीं उतरेंगे, बाहर सुनी सुनाई बातों से आपके जीवन के अंदर बदलाव आ नहीं सकता। कहा है कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। आपका सुमरन, आपका मेडिटेशन, आपके ध्यान के अंदर कमी है, इसलिए मन के अंदर भटकन है। जिस दिन भी आपकी यात्रा अंदर की तरफ प्रारंभ हो जाएगी, कबीर जी की वो पंक्ति याद आती है कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य चेतना यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडेश, ब्रह्मांड के अंदर जो मौजूद है वो आपके शरीर रूपी पिंड के अंदर मौजूद है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है। वो अपने मूल को पहचानने के लिए हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और शास्त्रार चक्र। मूलाधार से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी आपके ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन के माध्यम से जागृत होकर ऊपर आती है और भ्रकुटी के ऊपर आपकी थिरकन महसूस होने लगती है। वहीं से आपके जीवन में बदलाव होता है। बाहरी खोज का अंत जीवन भर इंसान बाहर उत्तर तलाशता रहता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने पिछले वलियों पीरों के, पलट दिए हैं सतगुरु ने लेख उनकी तकदीरों के। अब तक तो हुए जितने स्वयं किसी ने पाया नहीं, राम कृष्ण और गुरु नानक को श्वेत नजरिए आया नहीं। अपने आप स्वयं नहीं मिलेगा जब तक मार्गदर्शक आपके साथ नहीं होगा। सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, सत्य कहाँ है, लेकिन हर बाहरी तलाश अधूरी रह जाती है। असली जवाब बाहर नहीं मिलते, क्योंकि पहले से ही भीतर में मौजूद है। उस तक पहुंचने के लिए आपको निरंतर मंत्र जाप, सुमरन, मेडिटेशन, प्राणायाम की आवश्यकता है। क्योंकि ये शरीर परमात्मा ने आत्मा का एक कवर दिया है। इस शरीर पर गुमान करने की आवश्यकता नहीं। इसमें बैठी जो आत्मा है उसके निज घर की तलाश के लिए मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि बताई गई है। क्योंकि ये कर्म योनि है, इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। संसार के अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे भोग योनि है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि है, जिसके द्वारा अपने मूल लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। भ्रकुटी का रहस्य द्वार, भ्रकुटी यानी दोनों भावों के बीच का बिंदु सिर्फ शारीरिक हिस्सा नहीं है, यह आज्ञा चक्र का केंद्र है, जहां चेतना और ब्रह्मांड का सीधा संवाद होता है। जब साधना में यह बिंदु सक्रिय होता है तो सूक्ष्म थिरकन, कंपन, स्पंदन महसूस होने लगते हैं। चींटियां जैसे काटती हैं आपकी भ्रकुटी के ऊपर नित्य प्रति ये एहसास तभी होगा तब आप डीप मेडिटेशन की अवस्था में पहुंचेंगे। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए साधक न जाने क्या क्या करते हैं, फिर भी उन्हें ये मुकाम हासिल नहीं होता। थिरकन ही उत्तर का संकेत है। थिरकन महज मांसपेशियों की हलचल नहीं बल्कि ऊर्जा का संदेश है। यह संकेत देता है कि भीतर से कोई द्वार खुल रहा है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, स्पंदन हमें भीतर छुपी अंतर्दृष्टि, शांति और दिव्य ज्ञान की ओर लेकर जाती है, जहाँ पर ब्रह्मांड की दिव्य चेतना का संकेत इस यूनिवर्स से हमारी आज्ञा चक्र पर पड़ने लगता है। सूक्ष्म थिरकन ब्रह्मांडीय संवाद
कैसे समझे, कैसे अपने जीवन के अंदर इसे हम महसूस करें। जब साधक इस थिरकन पर ध्यान टिकाता है तो विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, भीतर से सहज उत्तर प्रकट होने लगते हैं। यह ठीक वैसे ही जैसे रेडियो की सही तरंगे मिलने से, फ्रीक्वेंसी सेट होने से स्टेशन पर साफ सुनाई संगीत भजन देने लगता है। संदेश स्पष्ट है। बाहरी दुनिया सिर्फ प्रश्नों को जन्म देती है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इन प्रश्नों के जवाब आपको अंतःकरण के अंदर उतरने से ही मिलेंगे। यह उत्तर मिलते हैं भ्रकुटी की सूक्ष्म थिरकन से। और जब भ्रकुटी पर सूक्ष्म थिरकन होने लगती है, हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे, एकत्व के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। और जब ये दिव्य गुण प्रकट होते हैं, मानवीयता से प्रेम होने लगता है। धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठकर आप कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकिए, वो महफिल हैं जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद होने के लिए आप चाहे खेत में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, आलीशान महल में रहते हैं, या कैसे भी परिवार में रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मीरा महलों में रहने वाली थी। जब ज्ञान की प्यास हुई तो समय के सतगुरु रविदास जी के पास में गई। कहने लगी कि आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। उन्होंने पा लिया। कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक ऐसे ही ये नाम रूपी धन जब आपके जीवन के अंदर प्रकट होता है, आपकी भ्रकुटी के ऊपर दिव्य संदेश आने लगते हैं और आपकी दिव्य चेतना इस ब्रह्मांड से एकमिक होकर आपके जीवन के अंदर वो सारी दुविधाएं दूर कर देती है। कहा कि किसी शय के बिगड़ कोई नाम नहीं होता। नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद्य और दवा दोनों। नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। नुस्खे लेकर घूमने से बात बनने नहीं वाली। आपको अपने ऊपर इस दिव्य चेतना को जागृत करने के लिए पहले शरीर को मंत्र जाप के द्वारा, सुमरन प्राणायाम के द्वारा जगाना होगा। तभी आप यूनिवर्स से अपने इस आत्मा का नाता जोड़ सकते हैं और आपके व्यवहार के अंदर, आपके आचरण के अंदर, आपके विचार के अंदर परिवर्तन आने लगता है। क्योंकि ये दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। और जो आप अभ्यास करते हैं, आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से, किस कस्बे से, वो फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जीवन के अंदर वीडियो देखने के बाद में अगर कंपन उत्पन्न होते हैं तो आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं और आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का संचार आपको उस दिव्यता के साथ में जोड़ रहा है जो आपकी आत्मा का निज घर परम पिता परमात्मा है। अगर आप जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के उत्तर पाना चाहते हैं तो आप बाहर मत ढूंढिए, बस भ्रकुटी पर आने वाले सूक्ष्म थिरकन पर ध्यान दें। वहीं छिपा है रहस्य जिसे आप वर्षों से खोज रहे हैं। और जब आपकी ये खोज समाप्त हो जाती है, आपके जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होने लगती है। हर एक सीटिंग के अंदर आपको आनंद आने लगता है। आपका शरीर हल्का महसूस होने लगता है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ब्रह्मांडीय दिव्य चेतना का असर, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र के माध्यम से ऊर्जा का संचार आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। जब तक आपको कामिल गुरु ना मिले, जानकार ना मिले, ये चेतना आप उसका पता नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गमाता है। इधर उधर की
सोच विचार में इंसान पड़ा रहता है। साधक के जीवन के अंदर सरल और सहज तरीका अपने मूल को पहचान कर उसके साथ में एकमिक होना है। और ये सुमरन, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, कोई भी विधि आप अपनाते हैं, किस मंत्र का जाप करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपकी भ्रुकुटी के ऊपर दिव्य चेतना का आभास होने लगता है और हर दिन आपको उस बैठने में, ध्यान में, सुमरन में, चिंतन में आनंद आने लगता है, तो समझ लीजिए आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और जब ये आपकी चेतना प्रबलता लेकर आती है, तब आपके जीवन के अंदर दिव्य एहसास होने लगता है और ये एहसास आपको ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जोड़कर यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में आपके जीवन में बदलाव करता चला जाता है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। आप संसार में आने का आपका प्रयोजन पूरा हो सकता है अगर आपने समय रहते हुए अपने इन चक्रों में ऊर्जा के एहसास को एक बार देख लिया। आपके आने जाने का मंतव्य पूरा हो जाता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म हुआ है। श्रेष्ठ योनि इसीलिए बताई गई है क्योंकि यह है कर्म योनि। इसके द्वारा वह अपने मूल के साथ में जुड़ सकता है और जब मूल के साथ जुड़ता है, जीवन सुखमय हो जाता है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। हर रोज़ मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आता हूं। प्रयास ये रहता है कि आध्यात्मिक यात्रा आपकी सुगम हो। अगर आप शरीर में मौजूद ऊर्जा की शक्ति को पहचानना चाहते हैं तो रेकी सीखिए। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। सुख, समृद्धि, धन, वैभव, शांति आपके जीवन। धन्यवाद।